एक्वेरियंस, लेट्स सी कि जुलाई 2024 जाते जाते आपकी लाइफ में आपको क्या सब दे के जाने वाला है। यहाँ पे आज मैं रीडिंग को, क्योंकि वीकली रीडिंग कर रही हूँ वैसे तो, लेकिन पता नहीं बहुत दिनों से कोई यूट्यूब पे अच्छी बड़ी रीडिंग मैंने नहीं की है। पर्सनल रीडिंग्स में थोड़ी मेंबर्स की उलझी रही हूँ, तो आज जो एनर्जीज़ हैं वो उसको सबको गेन करके मैं यहाँ पे देखूँगी कि 3 मेजर इवेंट आपकी लाइफ में क्या हो सकते हैं जो जुलाई के महीने के एंड तक आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे रहें कि हर दिन बहुत अच्छा नहीं है, हर दिन बहुत बुरा नहीं है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बात कहूँगी, आप भी स्ट्रेट फॉरवर्डली बात को ऐसे ही ले कि हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। एंड 3 इवेंट्स देखूंगी, हो सकता है किसी के साथ उसमें से कोई एक इवेंट हो, किसी के साथ वो तीनों इवेंट हो, किसी के साथ कोई 2 इवेंट हो, लेकिन कोशिश करूंगी यहाँ पे उस पर्टिकुलर सिचुएशन तक पहुँचने की जो आपके साथ 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में होके ही रहेगी। तो मेरा फोकस वैसे वीकली रीडिंग में रहता है कि मैं जानूँ आपकी लव लाइफ में क्या होगा, करियर में क्या होगा, लेकिन आज का जो मैं लेके चल रही हूँ एम वो है कि इन 25 से 31 जुलाई के बीच में 3 मेजर इवेंट क्या होंगे जो आपकी लाइफ को कैसे भी अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगी, कुछ लोगों के लिए वो एक ही इवेंट आपसे रेजोनेट होगा कि वो एक हो गया हमारे साथ इस बीच, लेकिन उस 3 में से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। सो ये यहाँ पे मैं देखूंगी, ठीक है। और बाकी ये एक वीकली रीडिंग है, इसमें आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। कुंभ राशि, देखते हैं कि जाते जाते जुलाई 2024 आपको क्या देके जाएगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि जुलाई 2024 में आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी एंड आप क्या रिसीव करोगे। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द ग्रेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। सो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे कॉन्फिडेंस नंबर 23। ठीक है, दैट्स ग्रेट, ये अच्छा कार्ड है एनर्जी वाइज हमें लेने के लिए। एंड वी हैव जस्टिस। ओके, मतलब विच का कार्ड है जो कि मुझे जस्टिस ही दिखा, तो जस्टिस इज कमिंग नंबर 27। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर 5, नंबर 9, नंबर 27, नंबर 23 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जहाँ से मैं देख रही हूँ तो रीडिंग में जो मैंने बिगनिंग में आपको, अगर आपने इंट्रोडक्शन सुना हो तो जो बात मैंने आपको कही ये बिल्कुल वही बोलूँगी। ये समय आपके लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, डेफिनेटली सिग्निफिकेंट रहेगा। जहाँ से मैं आपका ऑरा देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जीज देख पा रही हूँ 25 से 31 जुलाई के बीच में, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट करेज कि मुझे आगे बढ़ना है। मैं नहीं देखती कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आकर के आपको संभाल रहा है। मैं ये भी नहीं कह रही कि कोई पर्सन नहीं होगा, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है ये किसी डिपेंडेंसी की वजह से नहीं है, ये आपका अपना कॉन्फिडेंस है, ये आपकी अपनी विल है कि ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे इस ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है और मेरा नेक्स्ट स्टेप मेरी लाइफ के लिए ये होगा। इस बीच डेफिनेटली कि जब कॉन्फिडेंस आता है तो एकदम से नहीं आता। ठीक है, ये कोई एक चुटकी बजाते होने वाला काम नहीं है कि यस कल तक तो मैं बहुत परेशान थी और आज मैं बहुत मस्त, एकदम मस्त मौला हूँ। नहीं, क्योंकि जितना वो मस्त मौला एक दिन के लिए आएगा वो चला भी जाएगा। तो मैं उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही जो आपने खुद को मोटिवेट कर दिया या कोई गाइडेंस सुन के आप मोटिवेट हो गए और आप 1-2 घंटे अब तो बस पूरी दुनिया मैं ही जीत लूँगा, जीत लूँगी, ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लिटरली वो कॉन्फिडेंस है, ये लिटरली वो स्ट्रेंथ है जो आपने बहुत लंबे टाइम अकेले रह करके अचीव की है। एक्वेरियस, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सबका सेपरेशन चल रहा है या आपकी लाइफ में कोई लोग नहीं है। हम सब सोशल लोग हैं, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, 4 लोगों से घिरे रहते हैं, लेकिन अंदरूनी इंटरनल जो लोनलीनेस होती है दैट
कि ये सब दिखावा है, ये सब जब ज़रूरत होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपने लिए डिसीजन लेने पड़ेंगे, ये काम भी मेरा नहीं हो रहा, ये काम भी मेरा नहीं हो रहा, अब मुझे अकेले जर्नी जीनी है, या कोई साथ भी दे रहा है तो मैं इस पर ट्रस्ट तो नहीं कर सकती या कर सकता। तो बढ़ रहे हो आगे धीरे धीरे, बट 25 से 31 जुलाई के बीच में मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, प्लस रेडी होते हुए देख रही हूँ। प्लान ए काम नहीं करेगा तो बी है मेरे पास, बी नहीं है तो सी है मेरे पास, बट मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है। और इस चीज के लिए, इस चीज का मोटिवेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है? कोई लोग नहीं आ रहे तो कहाँ से आ रहा है ये मोटिवेशन? ये मोटिवेशन आ रहा है बिकॉज यूनिवर्स या तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि तुम यहाँ जाओ, वो डायरेक्शन दे रहे हैं, और आपके अंदर, क्योंकि आपने बहुत कुछ, जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ टाइम से आपने अपने आप को ऐसा बनाया है कि मुझे अब कॉन्फिडेंस चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है। सो वो कॉन्फिडेंस आप गेन कर पाओगे 25 से 31 जुलाई के बीच में, और यूनिवर्स आपको वो जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ऐसा जस्टिस कि आप देख रहे होगे बुरे करने वालों के साथ क्या हो रहा है, तो आप एक सेटिस्फाइड हो कि चलो यार अपन अपनी गति से चलते रहते हैं, अपने कर्म अच्छे रखो। या फिर लिटरली आपने कुछ खोया है पिछले दिनों, तो वो सामने आ जाए आपके कि भैया मुझे माफ कर दो, जस्टिस दे दो। बिकॉज वो कर्मों का फल जब मिल रहा है तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ रहा है दैट आई एम तो प्राउड ऑन मी, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरा तो बढ़िया ही होने वाला है। जैसे लोगों ने कहा कि अरे अरे देखो बेचारा बेचारी, इसके साथ तो बहुत ही बुरा हो गया, सब एक धीरे धीरे अपने अपने रास्ते निकल गए, किसी को आपसे अब कोई मतलब नहीं है ना। पहले था, पहले वो लोग थे, लेकिन जैसे ही कुछ बुरा समय आया सब ने अपने अपने रास्ते बदल लिए ना। फाइनली वो जस्टिस आएगा कि अपने आप लोग देखेंगे हैं ये क्या हुआ एकदम से, ये सडन चेंज कैसे आ गया एक्वेरियस की लाइफ में, अभी तक तो ये विक्टिमाइज थे, अब हम किस मुंह से जाएं उधर। तो वो जस्टिस मिलते हुए पूरी दुनिया देख रही है, वो जस्टिस मिलते हुए आप देख रहे हो। मुझे तो जनरली अभी तक जो 2 कार्ड्स में जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैं यही देख रही हूँ कि ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका करेज है। मतलब ओके फाइन ना, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो बॉटम में विंग्स का कार्ड है, ठीक है। ये इन 2 कार्ड्स के साथ बॉटम में विंग्स की एनर्जी है कि निकले, बाहर आए खिड़की से, देखा कि कोई नहीं है, कॉन्फिडेंस रखा कि यार कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, कोई बचाने नहीं आ रहा है यहाँ पे, गिरेंगे तो मर जाएंगे और नहीं तो उड़ जाएंगे। और उस कॉन्फिडेंस से उसने छलांग लगा दी। अब दुनिया देख रही है कि वो गिरी नहीं, वो उड़ रही है। तो कुछ बढ़िया, कुछ पॉजिटिव, कुछ करेज, कुछ रिस्क आप अपनी ज़िंदगी में लेने वाले हो, और ये जस्टिस है, ये जस्टिस है, या कुछ जस्टिस मिलेगा जिससे कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक दैट, फाइन। तो ये मुझे दिखता है 23, 27 एज ग्रुप हो सकता है, 28 भी हो सकता है, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर जन्मांक मूलांक हो सकते हैं आपके लिए। लेट्स सी एक्वेरियस, 3 मेजर इवेंट्स जो मैं आपको बिगनिंग से लेके आ रही हूँ कि क्या हो सकता है, वो 3 सिचुएशंस कौन सी हैं जो आपके लिए इस 25 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में घट सकती हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, we have Empress, oh my god, Aquarius, the sun, Aquarius, justice is coming. See guys, ये आपकी सिचुएशन 25 तारीख से पहले की है। ऑल मैस हेयर, दिखाई भी नहीं दे रहा कुछ ढंग से, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ये हुआ, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं पता आपको। 25 तारीख के बाद ये आपकी एनर्जी होगी, इस डार्कनेस पे ये आ जाएगा, सनराइज हो जाएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है।
अब लेकिन ये कोई एक कहानी नहीं है, ये 3 कहानियां हैं। तो मैं आपको 3 बातें बताती हूँ, 3 इवेंट बताती हूँ, ठीक है। इवेंट्स, जब कोई भी आपको कोई भी रीडिंग आप ऐसे देखते हो कि कौन से इवेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, तो ये इवेंट्स एक जनरल इवेंट है, ठीक है। तो आप इसको अपनी हेल्थ में भी देख सकते हो कि ये मैस, अगर हेल्थ की सिचुएशन ऐसी है कि भैया हेल्थ ही कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई डायग्नोस नहीं हो पा रहा, परेशानियां चल रही है हेल्थ वाइज, घर में किसी की परेशानी चल रही है जो आपकी एनर्जी को खा रही है पूरी तरीके से, आपकी खुद की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये सनरेज आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। समझ रहे हो ना आप? ये अगर आपकी बिजनेस की स्थिति है कि जहां पैसा डाल रहे हैं वहीं डूब रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपके बिजनेस का इंक्रीमेंट है। तो आप ऐसे समझना कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं, ये उस सिचुएशन से रेजोनेट होगा आपसे ये 3 इवेंट। अब मैं बताती हूँ वो 3 इवेंट्स मुझे यहाँ पे क्या नजर आते हैं। नंबर 1, चेंज, बदलाव आएगा 25 से 31 जुलाई के बीच में। 100% आपकी जिंदगी में चेंज आएंगे, सो बी रेडी। आप अगर सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा ये भी हो सकता है कि टावर मूवमेंट आपका आज का मूवमेंट नहीं है, टावर मूवमेंट आपके लिए 5 महीने पहले आया था, 6 महीने पहले आया था, 2 महीने पहले आया था। अब आप इस टावर मूवमेंट से धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की एनर्जी है, धीरे धीरे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। अब आप चाहोगे कि मैम हम तो कॉन्फिडेंस से कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, अब हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, ये बदलाव हमें तो झेले नहीं जाते, तब भी ये बदलाव आएगा एक्वेरियस, ठीक है। ये बदलाव पूरी तरह से आपके लिए पॉजिटिव है, ठीक है। मैं देखती हूँ ये जस्टिस है एक्वेरियस, ये जस्टिस है आपके साथ, ये कर्मों का फल है एक्वेरियस, जो आपने कर्म किए हैं अच्छे। ओ गॉड एक्वेरियस, यू नो व्हाट, जब मैं ये चीज बोल रही हूँ ना, मेरा इनर चाइल्ड रो रहा है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? आपने बहुत, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उसमें से सच में आप में से कुछ लोग, क्योंकि सबको तो नहीं मैं इतना कह सकती, आप में से कुछ लोग बहुत अच्छी सोल्स हो। आपके साथ लिटरली लाइफ ने बहुत खराब किया है, बहुत कुछ गलत हुआ है आपके साथ, लोगों ने आपसे मिसबिहेव किया है, आपके साथ यूनिवर्स ने, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है। सब कुछ सबको देने के बावजूद आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, एंड आप लोनली हो, आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद अकेले लड़नी पड़ रही है, कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने वो चीज देखी है एक्वेरियस, एंड इट्स अ जस्टिस फॉर यू। ये जो चेंज आएगा, ये आपके लिए जस्टिस आएगा, ये आपके लिए कर्मा आएगा। और मैं जहाँ तक मेरे को दिखता है 99% लोगों के लिए ये कर्मा अच्छा है। ये कर्मा आपको, मतलब यही है कि इस बच्चे के साथ बहुत कुछ हो गया, नाउ इसको संभालो, ठीक है। सो ये वो है एक्वेरियस आपके लिए, जस्टिस इज कमिंग। अगर कोई लीगल केस चल रहा है जिसका आपको सर पैर नहीं मिल रहा, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसा लगे ही जा रहा है, बट हम सही है, हमने गलती नहीं की है, हमारे ऊपर ये केस क्यों हुआ, तो ट्विस्ट होंगी इस चीजें, बदलाव आएगा, अपने आप सच सामने आ जाएंगे, ठीक है। टावर की एनर्जी में आप देखोगे ना, तो बहुत डार्कनेस है, बहुत धूल उड़ रही है यहाँ पे, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा एक ब्लर सी इमेज है। जब भी सन आ रहा है यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि ये लाइटनिंग होगी अब, ठीक है, ये लाइटनिंग होगी, ये क्लैरिटी मिलेगी, चाहे कोई सच छुप गए थे, चाहे कोई किसी ने दबा दिया था आपको, किसी ने जैसे कह दिया ना कि तुम मत बोलो, तुम नहीं बोल सकते, 4 लोग आ गए ऊपर आपके कि नहीं तुमको चुप रहना चाहिए इस सिचुएशन में, नाउ अब आप बोलोगे, या हो सकता है आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, यूनिवर्स बोल रहा है, क्योंकि जब उसका डंडा बजता है ना, फिर सब चुप हो जाता है ना। एंड देखो, मैं आपसे बोल रही थी ना, मेरा इनर चाइल्ड रो रहा है, आपको मेरे बैकग्राउंड में वॉइस आएगी, मेरे घर में बच्चे नहीं है, लेकिन आसपास के बच्चे शोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको ये चीज बोली है ना कि जस्टिस मिलेगा आपको,
हैप्पी चाइल्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, लिटरली हैं गाइस, ट्रस्ट मी। सो पहली चीज बदलाव आएगा, ठीक है। दूसरी चीज अबंडेंस आएगी। एम्प्रेस है हमारे पास, एम्प्रेस अबंडेंस को शो करता है। लेकिन अबंडेंस क्या है, अबंडेंस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? आपके लिए अबंडेंस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, मेरे लिए कुछ अलग हो सकती है। तो अगर मैं आपको एक इवेंट के रूप में इस चीज की बात करूं तो मुझे लगता है क्रिएशन आ रहा है, ठीक है। इट्स अ क्रिएशन एक्वेरियस। जैसे आप देखोगे एम्प्रेस के कार्ड में मदर है और उसके वॉर्म में कुछ बन रहा है। तो मदर इज अ क्रिएटर। मदर हमारी लाइफ को क्रिएट करती है, जन्म देती है। सिर्फ उसी में ये ताकत है कि वो किसी नए बच्चे को जो है वो दुनिया में लेके आ सकती है। तो ये जो क्रिएटर एनर्जी है ये आ रही है यहाँ पे। मे बी आप में से काफ़ी लोग अपनी हॉबीज़, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे 25 से 31 जुलाई के बीच। मे बी आप मदर बनने वाले हैं, आपको प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है, आप सच में बेबी को बर्थ करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, बेबी का बर्थ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। एंड अगर ये ऐसा नहीं है तो अगर आपकी मदर से रिलेटेड कोई भी इशू आपकी लाइफ में चल रहा था, आपकी मम्मी की हेल्थ, आपकी मदर से रिलेटेड कोई कुछ बात आपको खटक रही थी, या उनकी आपकी बन नहीं रही थी, या कुछ और इश्यूज आ रहे थे, वो सब चीज़ें हील होंगी। वो सब में अबंडेंस आएगी, उस सब में पॉजिटिविटी दिखेगी, उस सब में क्रिएटिविटी दिखेगी, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ओम का साइन है। सो ये ओम मुझे स्पिरिचुअलिटी के वाइब्स भी दे रहा है कि क्रिएटिविटी, और ये जो चेंज है ये किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, किसी का स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है। जैसे मैंने आपको कहा बदलाव आएगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा टावर कार्ड में, अब उजाला आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाहरी परिस्थितियों का उजाला है, ठीक है। क्योंकि एक फीमेल यहाँ पे कॉन्फिडेंस से बस में बैठी है। आप इस कार्ड को ढंग से देखोगे तो उसने अपने बैग में यहाँ पे एक चक्कू भी रख रखा है कि कुछ होगा तो मैं संभालूंगा या संभाल लूंगी। और यहाँ पे सनरेज हो रहा है, बदलाव की तरफ उसने एक कदम बढ़ा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे पास की सीट पे कोई नहीं बैठा, उसने अपना बैग रख रखा है बहुत कॉन्फिडेंस से। आप उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखोगे तो वो डरी हुई है कि वो अकेले जा रही है इस जर्नी पे, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन सूर्योदय की तरफ उसका मुंह है, सनरेज की तरफ यहाँ पे भी आप बढ़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एनलाइटमेंट आपका इनर एनलाइटमेंट भी हो सकता है कि आपकी आत्मा ने आपको कहा कि यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए। सो ये किसी का इनर एनलाइटमेंट है कि उसे अब डायरेक्शन मिल गया कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो जो बदलाव है हो सकता है वो आपकी इनर सेल्फ से आ रहा है, और वो बदलाव है कि अब आप बदल गए हो। अभी तक आप डर के चुप बैठे थे अंधेरे में, अब आपने कहा नहीं मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बदलना है, मुझे अपनी अप्रोच चेंज करनी है, मुझे लाइफ को देखने का नज़रिया बदलना है। ये ऐसा चेंज भी हो सकता है। ये ऐसा चेंज भी है कि आपकी परिस्थिति बदल जाए, ठीक है। ये ऐसा भी है कि आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और जस्टिस आ जाए सामने कि आप तो नहीं अभी भी रेडी हो, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है। तो यार लाइक कि यार बदल गया सब, मेरी तो 2 महीने पहले मेरी स्थिति क्या थी और आज मेरी स्थिति क्या है, मेरे पास सब कुछ है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। झूठी होप, झूठी फेथ नहीं दूंगी मैं आपको यहाँ पे, इसलिए बी रेडी कि ये बदलाव का समय है। आप इसको इतना ही लेके चले, ठीक है। कार्ड पॉजिटिव है, आपके सामने है और आपकी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लेके आएगा, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन आप आप कहोगे मैम हम करोड़पति नहीं बने, हमें पैसे की प्रॉब्लम थी, करोड़पति नहीं बनोगे। बदलाव का वक्त है। अगर कोई परेशानी चल रही थी फाइनेंशियल, वो ख़त्म होगी। आप उस डायरेक्शन में बढ़ जाओगे जहां आप उसको ख़त्म कर पाओगे एक्वेरियस, ठीक है। मैंने पहले कह दिया ये कोई चुटकी बजाते वाली चीज़ नहीं है। समय हर चीज़ में लगता है, लेकिन आपकी एनर्जीज बदल रही हैं, डैम श्योर। एंड लास्टली यहाँ पे कार्ड है सन रेज का, सन का कार्ड है। टैरो में किसी भी टैरो रीडर से आपका कांटेक्ट हो या आप कोई भी टैरो और चैनल देखते हो, आप ये समझ गए होंगे अगर रीडिंग्स देखते हो तो, कि जो सबसे खूबसूरत, सबसे हैप्पी कार्ड होता है
टैरो का वो होता है सन कार्ड, और आपके लिए साक्षात सन कार्ड यहाँ आया है। आप इस कार्ड को देखोगे तो एक पर्सन है जो कि सूर्य नमस्कार का एक स्टेप कर रहा है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये सेल्फ अवेकनिंग हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए, कि अब सुबह उठना है, सूरज के साथ साथ सूरज को देखना है और सूर्य नमस्कार करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग जर्नी पे आगे बढ़ना है कॉन्फिडेंस के साथ कि जो मिला बढ़िया मिला, नहीं मिला भाड़ में जाए, हमें आगे बढ़ना है। ये इतना सा बदलाव भी हो सकता है जो कि आपको लगेगा मैम हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। ये सोच का बदलाव बहुत मायने रखता है एक्वेरियस, क्योंकि आप ही अपनी किस्मत गढ़ रहे हो अपनी सोच से। तो जब आपने ये सोच लिया कि कुछ मिला तो भी बढ़िया, नहीं मिला तो भी बढ़िया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बस यहीं से आपकी कहानी बदल गई। सो ये इतनू सा चेंज भी आ सकता है किसी के लिए, बट ये है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, जब भी सूर्य उदय होता है तो कोई ना कोई ब्राइटनेस, कुछ ना कुछ क्लैरिटी लेके आता है, रात के अंधेरे को हटाता है। रात में कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, तो जैसे जैसे सूरज अपने चरम पे आता है वैसे वैसे चीज़ें दिखने लग जाती हैं। तो आपको भी सच दिखने लग जाएंगे, अपने सच, लोगों के सच, वास्तविकताएं, सिचुएशंस, क्या क्लैरिटी चाहिए आपको, कौन चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कौन नहीं चाहिए, किसने क्या मुखौटा पहन रखा है, सारे सच आपके सामने आ जाएंगे। कोई तूफान आया था तो आज की तारीख में क्या बचा है। जैसे होता है ना कि रात को आंधी चलती है, इन दिनों तो ऐसा हो ही रहा है कि रात को आंधी आती है, सब गेट वेट बंद करके अपने सो जाओ भाई, सुबह देखेंगे जो होगा। और तो आपने भी ऐसा ही किया होगा कि एक बुरा दौर था, मैस हो गया सब कुछ। अब जब सुबह गेट खोलोगे 25 से 31 जुलाई के बीच, तब दिखाई देगा सूरज की रोशनी में कि ये बच गया, ये उड़ गया, ये अधूरा सा रह गया, ये ब्रेक हो गया, इसको कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ें समझ में आएंगी, क्लैरिटी मिलेगी, ट्रुथ में दिखेगा लोगों का। और अगेन जब सन की एनर्जी आती है तो कहीं ना कहीं यूनियंस की बात करती है कि सब साथ में आओगे, दोबारा से जुड़ोगे, दोबारा से सुबह का आनंद लोगे। और यहाँ पे भी सन है, यहाँ पे भी सन है। सो ये आपका कॉन्फिडेंस है, बिकॉज सन प्रगति का सूचक है। सूर्य जो है वो अपनी किरणों से प्रगति को, सम्मान को, फेम को, आपके आगे बढ़ने को भी दिखाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है कि रात का अंधेरा छट गया है, एक नया सूर्योदय एक्वेरियस की लाइफ में हो रहा है। सो ये दिखता है एक्वेरियस। ये 3 मेजर इवेंट है, छोटे छोटे से उसमें रिपीट कर देती हूँ। चेंज आ रहा है, क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, और कुछ क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, लेट्स सी विजडम ऑरेकल डेक से क्या मैसेज है आपके लिए 25 से 31 जुलाई 2024 के लिए। विजडम ऑरेकल डेक क्या कहता है? अरे वाह, वी गॉट द 3 कार्ड्स, दैट्स ग्रेट। इसी क्रम में लेते हैं। वी हैव हियर एंड नाउ नंबर 32, यहाँ 23 है, यहाँ 32 है, मिरर नंबर्स हैं यहाँ पे। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप ही का कोई मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ जाए 25 से 31 जुलाई के बीच में, जिसको आप मांग रहे हो, जिसको आप चाह रहे हो, बिल्कुल हूबहू वही चीज आपके सामने आ जाए। ठीक है, वी हैव ब्रेथ, यस एक्वेरियस। मेरे ख्याल से आपने अपने बुरे समय को बहुत बढ़िया तरीके से जो है जिया है। ठीक है, आपने बहुत उम्दा तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि भगवान राम की जैसी जिंदगी जी ली, कि सुबह राज तिलक होने वाला था लेकिन वो सुबह कभी जिंदगी में आई नहीं, चले गए एक वनवास पे 14 साल के लिए, पर चेहरे की जो मुस्कान थी वो कभी भी खत्म नहीं की, हंसते रहे। पता भी चला कि पिताजी नहीं रहे अब, लेकिन फिर भी अपनी पूरी वनवास को उन्होंने झेला, तरीके से जिया। वहाँ पे जो भी उनको अपने लाइफ पर्पस पूरे करने थे उन्होंने पूरे किए, और अब वो वनवास से सफ़र काट के आ रहे हैं। सब वही राज तिलक है, वही राज मुकुट है जो 14 साल पहले उनके सर पे आ जाना चाहिए था, लेट मिला, बट उतनी ही निश्चितता है मुस्कान में, उतनी ही पवित्रता है सोल में कि ठीक है, जो मेरा था वो 14 साल बाद भी मेरा ही रहा। मुझे किसी से ना तो कोई मतलब, ना किसी से कोई दर्द, ना केकई माँ का दुख, ना किसी और का दुख, सब बढ़िया चल रहा है। मैं एक्वेरियस आपके लिए ना बहुत
मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, ये वो फीलिंग है और ये आप सबसे रेजोनेट नहीं होगा, इसलिए आप नहीं इस चीज़ को समझ पाएंगे। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये एक जैसे लग रहा है ना, जैसे मैं किसी को जानती नहीं हूँ लेकिन उसने अपनी लाइफ में कुछ सहा और अब जैसे एग्जैक्टली मेरे सामने एक राम है और उसने 14 साल का वनवास सहा, उसने किसी से शिकायत नहीं की और अब उसका वनवास खत्म हो रहा है। तो जो शायद मैं वहाँ उस अयोध्या की प्रजा में खड़ी होकर के जो मैं उस समय देखती ना कि इस बंदे में कितना दम है यार, इसने क्या क्या नहीं सह लिया, मुझे वही फील आ रहा है। बिकॉज ब्रीथ का कार्ड कह रहा है कि कितनी पीस आपने बनाए रखी होगी जबकि आपके चारों तरफ वो पीस थी नहीं। आपके चारों तरफ एक मैस था, टावर मूवमेंट्स थे, स्टकनेस थी, अंधेरा था, ठीक है, सब कुछ ज़िंदगी में खो रहा था। बट आपने अपना ब्रीदिंग जो कार्ड है वो बेसिकली आपका संयम है, आपका विवेक है, जो आपने इस बुरे समय में बनाए रखा। लोगों से कोई शिकायत नहीं, लोगों पे कोई गुस्सा नहीं कि ठीक है तेरा यही काम था, तूने ये निभा दिया, काफ़ी है, तेरी इतनी जर्नी थी, तूने ये भी कर दिया मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, तूने मुझे कंधा दे दिया, बहुत धन्यवाद तेरा। तो मतलब बहुत आराम से कि जो मिला वही आपसे शायद एक सदगति पा गया हो, जैसे है ना कि वनवास में जितने भी लोग राम को मिले, राम ने उनका भी जीवन सुधार दिया। तो वही मुझे आपका दिखता है कि बुरे समय में भी आपने बहुत संयम रखा, बहुत तरीके से ज़िंदगी को जो है वो जी लिया। एंड वी हैव बिटवीन द वर्ड सी एक्वेरियस, आई टोल्ड यू, इस काले अंधेरे से, इस काले अंधेरे से इस रोशनी की तरफ जा रहे हो। बी रेडी एक्वेरियस, नंबर 3 का कार्ड है ये। और आपको जो मैंने जितने 3 इवेंट्स बोले थे, देखो यहाँ पे आपको ये बी दिखेगी जो कि चेंज का सूचक है। ये कलर ब्लैक से यहाँ ब्लैक एंड वाइट से यहाँ कलर हो रहा है, चेंज को बता रहा है। आप देखोगे कि यहाँ पे बिल्कुल डल है, यहाँ पे एकदम कलर्स हैं, ये है क्रिएटिविटी को बता रहा है और डार्कनेस से सनलाइट को बता रहा है। तो यही वो इवेंट्स हैं जो इस कार्ड के पूरे बैकग्राउंड में आपको दिखाई देंगे, जो मैंने अभी आपको 3 चीज़ें बताई कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है और आपकी लाइफ में हो ना हो आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो अपनी क्रिएटिव एनर्जीज के साथ। सो यस, अब ये कार्ड और क्या क्या मैसेज दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ट्रांजिशन का समय है, चेंज का समय है। इस सिचुएशन में आप में से काफ़ी लोगों को ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कि आपको लग रहा है कि नहीं मैम हम तो इस एनर्जी में बढ़िया हैं, चुप हैं, शांत हैं, जो आ रहा है वो कर रहा है, कैसे भी हमें ट्रीट, हमें ना उनसे कोई मतलब आ रहा है ना हमको कोई उनकी पड़ी है, ठीक है, जैसा उनको अच्छा लगे वो करें, किसी से कोई उम्मीद नहीं बची, किसी से कुछ नहीं बचा। तो आप तो अपनी इस एनर्जी में भी खुश हो एक्वेरियस, ठीक है, राम तो वनवास में भी खुश थे। तो अब ये जो बदलाव आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि नहीं आना चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई बदलाव, ठीक है, या जैसा मैंने कहा कि जो लोग छोड़ के जा रहे थे उस पर्टिकुलर टाइम पे अब वापस लौट के आएंगे, अरे तुमने इतना अकेले कर लिया ये सब, तुमने इतना कुछ अचीव कर लिया अकेले, इतने महीने निकाल दिए। अब वो दोबारा आकर के आपको पूछेंगे तो आपको लगेगा कि भैया आप क्यों आए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं जानना। आपको अगर चिंता थी, फिक्र थी, तो मेरे बुरे समय में आप कहाँ थे, तो अब क्यों ये सब कुछ ठीक हो रहा है जबकि मैंने इतना कुछ झेल लिया, इतना कुछ सह लिया। लेकिन ठीक होना पड़ता है। राम कहें कि मुझे 14 साल का वनवास दे दिया आपने और अब क्या मुझे ये राज मुकुट पहना रहे हो, रख लो इसको अपने, इसके लिए तो लड़े थे, इसके लिए तो मुझे मेरी बीवी को निकाल दिया था घर से, तो राम राम है क्या, नहीं ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप अच्छे हो, अच्छी सोल हो, पॉजिटिव पर्सन हो, तो ना केवल आपने बुरे समय को अच्छे से जिया ये मैटर करता है, बल्कि ये भी मैटर करता है कि अब जब यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है तो आपको उस डायरेक्शन में बढ़ना ही होगा। आप हमेशा वनवास नहीं काट सकते, आप हमेशा चुप नहीं रह सकते, आपको इस जीवन में आगे बढ़ना होगा, आपको फिर से उस मुंह के अंदर जाना होगा। हाँ, अपनी लर्निंग्स याद रखना, हाँ जान गए होंगे इस अवेकनिंग से कि किन चीज़ों में कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। तो
बिटवीन द वर्ड का कार्ड ये है कि पुरानी चीज़ों को अब आगे नहीं लेके जाना, लेट गो करो। दूसरी चीज़, ये ब्लाइंडनेस दे देगा थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं तो जाऊँ, मेरे को वहीं रहना, मुझे नहीं पढ़ना। तो इस चेंज से घबराना मत, क्योंकि ये चेंज आपकी ग्रोथ है एक्वेरियस, ये लर्निंग है, ये एक्सपीरियंसेस हैं। जो अभी तक भी मिले वो भी एक्सपीरियंस थे, आगे भी जब तक ज़िंदगी रही ये एक्सपीरियंस मिलने ही है, मिलते ही रहेंगे। राम आए 14 साल के वनवास के बाद, मुकुट सज गया, राज तिलक हो गया, राजा बन गए, पर सीता जी के साथ फिर कहानी बिगड़ी। तो ये सब क्या है? ये सब समय है, समय का पहिया है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो आज भी ये नहीं कह रहे यूनिवर्स आपको, इसीलिए शायद उस समय मेरे से भी उन्होंने ये चीज़ बुलवाई कि झूठी शान में मत आ जाना कि सब बढ़िया हो जाएगा, अब तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो आपको वो झूठी उम्मीद नहीं दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जस्टिस आता है, जस्टिस मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, समय बदलेगा, तुम्हारा भी बदलेगा। 25 जुलाई से बदलना शुरू हो जाएगा एक्वेरियस। मे बी आप उसके लिए रेडी नहीं हो, मे बी आप उसको पसंद ना करो उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। मे बी आपको जो सच दिखे वो आपको और डिस्टर्ब करें थोड़े टाइम के लिए कि यार ये भी अब बाकी रह गया था कि ये सच और जानूं मैं। लेकिन उन्हें जानो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं आगे, ठीक है। और एक सही डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ सही डायरेक्शन पकड़ो अपनी लाइफ का। जो पास्ट में गलतियां की है उनको छोड़ो और आगे के बारे में सोचो, ठीक है। तो ये मैसेज है। मैसेज ये भी है कि आप हमेशा ये जान नहीं सकते कि नेक्स्ट प्लान क्या है यूनिवर्स का, ठीक है। लेकिन आप आज वो सीड प्लांट कर सकते हो जो कि आप चाहते हो कि आपके भविष्य में घटे। तो राम ने वो नींव पहले ही रख दी थी 14 साल पहले, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को वो शिक्षा दी थी। उन्होंने सीता जैसी वाइफ को चूज किया था जो उनके लिए आगे बढ़ सकती थी, छोड़ सकती थी सब कुछ। तो राम ने सिर्फ अकेले उस पुरुषार्थ का चरित्र नहीं दिया, उनके आसपास के हिस्से, उनके आसपास के लोग भी वही थे। इट्स टाइम, ये आपका समय है कि आप एक ऐसा समाज क्रिएट करें, ऐसी फैमिली क्रिएट करें, ऐसे लोग क्रिएट करें अपने अच्छे समय में जो बुरे समय में आपके साथ खड़े रहें, जो कि शायद पास्ट में आपने नहीं किया था। पास्ट में आपने उन लोगों को अपनी लाइफ में रखा था जो बुरे वक्त में सबसे पहले आपकी लाइफ से भागे। वो होता है ना कि जहाज डूबता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। नाउ यू नो हु इज चूहा, ठीक है। कौन भागेगा, कौन पकड़े रखेगा, कौन थामेगा। तो वही चीज़ है कि अब जो ये एक्सपीरियंस मिला है इससे आगे के सीड्स प्लांट करो, ठीक है। तो ये मैसेज यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखता है, बट मुझे फिर भी दिखता है कि आप कहीं बढ़ रहे हो, आगे जा रहे हो, और आगे बहुत सुंदर रेनबो है, बहुत खूबसूरती है, और आपको यहाँ आगे जाने पे कभी रिग्रेट नहीं होगा। बस आपको एक कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, वो करेज दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझे आगे जाना है, क्योंकि वो चीज़ नहीं दिख रही मुझे आप में। वो क्योंकि कॉन्फिडेंस में आपकी एनर्जी में आ रहा है कि हाँ आप कोशिश कर सकते हो, बट डरे हुए हो ना, तो ये रखना, वरना ये सारे इवेंट बेकार है। अगर आप चेंज के लिए रेडी नहीं हो तो फिर क्या ही मिलेगा आपको। चेंज होगे तभी तो कुछ पाओगे ना एक्वेरियस, वहीं रहोगे तो कैसे कुछ चीज़ आ जाएगी। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं थोड़ा सा और कि किस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ेगी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू कुंभ राशि, क्लेम इट, क्लेम इट। और प्लीज चेंज से भागना मत, ये चेंज अच्छा है एक्वेरियस, जो भी चेंज है बढ़िया चेंज है, एक्सेप्ट इट। मैं तो आपको यही कहूंगी कि अगर कोई पार्टनर भी आपका टॉक्सिक रहा है और वो भी आपकी तरफ आता है तो वो भी चेंज है। मतलब कुछ भी बुरा भी रहा है पास्ट में कुछ, ठीक है, इस ब्लैक एनर्जी में था पास्ट में कुछ, पर अब वो आ रहा है तो वो बदल के आ रहा है। इट्स अ टाइम फॉर ट्रांजिशन, चेंज का समय है। आप उसको भी अभी एक्सेप्ट कर सकते हो। ये ना सोचें कि इसने मेरा, मतलब वो चूहा भी शेर बन के वापस आ सकता है, कहने का मतलब ये है। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि यार इन लोगों ने तो पास्ट में भी कुछ नहीं किया तो अब मैं तो नहीं इस पे कर सकती, बिकॉज हो सकता है कि आपके लिए यही जस्टिस हो, ठीक है। हो सकता है आपके लिए यही जस्टिस है कि आप लोगों का लाइफ पर्पस चेंज करोगे, आपको साथ में कोई ग्रोथ देखनी है, आपका कोई, आपकी लर्निंग थी उस पर्सन के साथ, तो ये भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ठीक है।
और हो सकता है कि आपने कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उन लोगों ने आपको बहुत डिसरिस्पेक्ट करके बाहर निकाल दिया कि भाई आप तो ये जॉब कर ही नहीं सकते, और इस 25 जुलाई से 31 जुलाई वो आप लोगों को वापस बुलाएं, और आपने तो अपने दोस्त वगैरह को कह रखा है कि भाई मेरे को तो वो बुलाएगा ना तो भी मैं नहीं जाऊँ अब की बार, लेकिन आप जाओ जाओ, बिकॉज आपकी ग्रोथ है वहाँ। इस चीज़ को लेके मत बैठे रहो कि नहीं इसने मेरे साथ पहले गलत किया था अब तो मैं इसको रिवेंज लूँगा। रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको राम से कंपेयर किया है एक्वेरियस। राम, चाहे आप हिंदू हो चाहे कुछ और, राम एक ऐसा व्यक्ति है जो कि पुरुषार्थ रखता है, जो कि एक परफेक्ट आइडियल मैन है। उसके पास कोई पावर नहीं थी, उसने कोई उंगली से या चक्र चला करके नहीं काम करवाए थे, ठीक है। जैसे कान्हा जी की बातों में तो अपन ने कान्हा जी की कहानियों में कई मैजिक देखे हैं कि छोटे बच्चे ने मैजिक दिखा करके बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया था। राम की कहानी में कोई मैजिक नहीं है, राम की कहानी लॉजिकल है। राम एक आइडियल पर्सन है जिन्होंने सच में वो चीज़ें जी हैं, जिन्होंने सच में वो दुनिया देखी है जहाँ मूड स्विंग्स आ रहे हैं मम्मी को, जहाँ पे भाई जो है वो रो रहे हैं, जहाँ पिताजी रोक रहे हैं, पिता की मृत्यु हो गई है, फिर भी एक टफ सिचुएशन से गुजरना है। तो राम वो आइडियल पर्सन है। तो बी राम, अपनी ज़िंदगी में अपनी कहानी में राम को प्रतिनिधित्व करो आप लोग, ठीक है। सो अगर मैंने यहाँ पे राम जी मेरे मन में आए हैं आपके लिए, तो आप प्लीज़ कम से कम इस बात का मान रखें कि आपको रिवेंज नहीं लेना है, किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि हर उस चीज़ को स्वीकार करना है जो किस्मत आपको दे रही है। और 25 से 31 जुलाई के बीच में तो किस्मत आपको बहुत कुछ दे रही है। लेट्स सी क्या सब होगा 25 से 31 जुलाई। वी हैव हैंगमैन, 2 कार्ड है यहाँ पे। मैं यही सोचूं कि ये 2 कार्ड क्यों हैं। अरे वाह, सी इसके हाथ में बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे सर के नीचे इतनी रोशनी, सनलाइट जैसी रोशनी, क्लैरिटी, ठीक है। जो मैंने आपको कहा, ये हो सकता है कि आपकी सोल का एनलाइटमेंट है। जैसे आपको कुछ समझ आ गया, जैसे थोड़ी देर के लिए उल्टे लटके तो सारा सर्कुलेशन हेड की तरफ होने लग गया, सब परफेक्ट हो गया। वो करते हैं ना शीर्षासन। वैसे एक चीज़ और है, यहाँ पे भी ये योगा पोज दे रही है, सन सूर्य नमस्कार कर रही है, यहाँ पे भी ये शीर्षासन मुझे याद आ गया, हालांकि ये शीर्षासन नहीं कर रही। योगा करो, योगा करो, या आप शायद करोगे बहुत ज़्यादा योगा प्रैक्टिस, ये बड़ी ठीक है आपके लिए। तो इनलाइटमेंट है यहाँ पे आपको। यस, वी हैव द चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अपने सपनों की तरफ मैं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। और चैरियट के ये जो 2 घोड़े हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, जो कि अगेन क्लैरिटी की बात करता है कि पता चल रहा है कि कौन अपना है कौन पराया, क्या सच्चा है क्या झूठा। पता चल रहा है कि क्या इल्यूजन थे जो दिमाग में ही चल रहे थे, दिमाग ही रोक रहा था, और क्या है जो रियलिटी है, ठीक है। हो सकता है आप सोच सोच के एक ओवर थिंकिंग आपने कहानी गढ़ ली हो जो कि सच नहीं थी। अब आपको दिखेगा कि सच क्या है, तो वो सब कुछ क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है। और हो सकता है अपने आप ऑटोमेटिकली हो सकता है किसी के आने की वजह से हो, बट आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। सी कहाँ पहुंच गया है वो, ठीक है ना। सो ये आप आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी एक्वेरियस की लव लाइफ में क्या होगा। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो रही है, आई नो, बट लेट्स सी कि क्या होगा आपकी लव लाइफ में कुंभ राशि 25 से 31 जुलाई के बीच में। La 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 la. We have the sun again. 7 of Wands. 8 of Wands. कम्युनिकेशन मिलेगा आपको किसी से, ठीक है। हो सकता है जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, बिकॉज मैंने आपको शायद पहले भी कहा यूनियन का कार्ड है, रीयूनियन की एनर्जीज हैं यहाँ पे लव लाइफ में आपके लिए। प्यार में धोखा खाए बैठे हो तो क्लैरिटी मिल जाएगी सन की एनर्जी से, कोई कम्युनिकेशन मिल जाएगा आपके पार्टनर से, किसी और से, जो आपको और सच बता देगा कि भैया तुम्हें धोखा नहीं मिला, अच्छा है बचा गए हो ऐसे व्यक्ति से। या हो सकता है आपके पार्टनर कम्युनिकेट करने आ जाए कि भाई प्लीज़ प्लीज़ ये गार्ड्स हटाओ,
प्लीज़ इस बाउंड्रीज को ख़त्म करो। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ज़िंदगी में उजाला लाते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं, लाइफ की जर्नी को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। गलतियाँ हो गई, माफ़ कर दो, सच को देखो, मुझे सच बताओ अपने, तो हो सकता है कोई रीयूनियन हो जाए यहाँ पे आपका। ठीक है, शिव शक्ति दिख रहे हैं मुझे, वाओ। और अगर आप पर्सनल लाइफ की बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा 25 से 31 जुलाई के बीच में। पर्सनल लाइफ फॉर एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो पर्सनल लाइफ में मैंने आपको एक मैसेज तो पहले भी दिया था कि अगर आपकी मदर की हेल्थ या मदर से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। कोई नया पर्सन भी आपकी फैमिली में ऐड हो सकता है, यानी अगर आप सिंगल हो तो आप किसी के साथ मिंगल हो सकते हो। अगर आप फीमेल मैरिड हो तो आप प्रेग्नेंट होकर के बेबी आपकी लाइफ में ऐड हो सकता है। सो पर्सनल लाइफ में कुछ न्यूनेस आ रही है, कोई नई चीज़ आ सकती है आपके पास, या फिर आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई लीगल इशू आपके हक में रिजॉल्व हो जाए, ये वाले वाइब्स भी हैं। पर्सनल लाइफ में मुझे आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ ट्रैवल कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। तो और अगेन अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कर सकते हो, वो काम कर सकते हो जो आप पसंद करते हो करना। क्वीन ऑफ वॉन्ड, जिसके लिए आप पैशनेट हो, ठीक है। सो यहाँ लव लाइफ और पर्सनल लाइफ तो बड़ी सुंदर है। लेट्स सी आपका करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, वर्क प्लेस की एनर्जीज क्या रहेंगी एक्वेरियस के लिए। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। सो देखो वर्क प्लेस पे एक सिग्निफिकेंट चीज आती है, क्योंकि हम यहाँ चेंज की भी बात कर रहे हैं। वर्क प्लेस पे आप वर्क एरिया बदल सकते हो, आप स्विच कर सकते हो जॉब से, या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि चेंज आपके इवेंट में था, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लोग हैं आपके, ठीक है, इर्द गिर्द, उनके सच आपको पता चलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये आपके बारे में ऐसा भी सोच सकता है, या कोई आपकी लेग पुलिंग करे जिन लोगों पे आप भरोसा करते हो। बट मैं आपको फिर कह रही हूँ एक्वेरियस, ये गलत नहीं हो रहा है। यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पे बनाए रखना, पोजीशन को बनाए रखना, बिकॉज लोगों की सच्चाई सामने आ जाएगी तो ये अच्छा है, ये बुरा नहीं है। धोखेबाजों के ऊपर विश्वास करके कंटिन्यूटी में उस रखना कि उन्हीं को आप अपनी बातें बता रहे हो, उसी से आप मैनेजमेंट की बुराई कर रहे हो, और वो जाके मैनेजमेंट को आपके बारे में बता रहा है कि भाई ये एक्वेरियस तो ऐसा बोल रहे हैं आपके लिए, तो बेहतर है ना, आपको पता चल गया। इसको अच्छा ही तो मानोगे, इसको बुरा क्यों मानोगे, ठीक है। आपको लग रहा है आपने दोस्त खो दिया, आपको लग रहा है आपके साथ अब कोई नहीं रहा, आपको लग रहा है कि आपका बकरा बन गया वहाँ, लेकिन आपको सच पता चल गया। इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अब आप उन लोगों पे दोबारा विश्वास ना करो। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप नई जॉब करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। और चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, यू हैव दैट कैपेबिलिटी, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस भी है और मैजिशियन भी है। मैजिशियन भी क्रिएटर है, बस मैजिशियन में वो मैजिक आ जाता है जो मैं अभी कह रही थी कि वो मैजिक नहीं था आपके पास अभी तक, तो रीडिंग के कार्ड्स में नहीं था। लेकिन अब मैजिशियन ने आकर के भी कह दिया कि भाई मैनिफेस्ट करोगे तो हो भी जाएगी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग। तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। वर्क प्लेस पे लोगों की सच्चाइयाँ सामने आएंगी, सबसे शायद आपकी बने भी नहीं, आपको जॉब भी चेंज करनी पड़े, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो एट द एंड आउटकम आपके लिए बढ़िया लेके आएगा। आप 31 तारीख को बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ अच्छा है, सब हो गया, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है मैंने बदल ली जॉब, अच्छा है ये लोगों की सच्चाई साबित हो गई, अच्छा है ये मेरे से लड़ ली उस समय, सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको और बढ़िया चाहते हो, मैनिफेस्ट करो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव बोलो कि सब बढ़िया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ है, बिजनेस में या करियर में एज यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स है, थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं आपको, और थोड़ी सी कुछ चीज़ों का बुरा भी लग सकता है। फाइनेंसेस कैसे रहेंगे एक्वेरियस के फाइनेंसेस 25 से 31 जुलाई।
जितना आप पैसा कमा रहे हो आप उतना खर्च कर रहे हो, इसलिए मुझे कोई गेन नहीं दिखता, लेकिन मुझे लॉसेस भी नहीं दिखते। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी, थोड़ा बुद्धिमानी के साथ अपने पैसे को जो है वो सिक्योर करें, सेव करें। आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है पैसे को लेकर के शायद, बिकॉज या तो आपके पास बहुत ह्यूज मनी आ गई है, या आ जाए किसी वजह से, या आने वाली हो, या जैसे मैंने कहा कि भाई प्रॉपर्टी वगैरह का भी कुछ हिस्सा आपको मिल रहा है, तो उसको कैसे सिक्योर करना है, उस पर कैसे काम करना है, इसका बहुत थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको यहाँ पे, लेकिन आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपको उनको निभाना नहीं आ रहा, तो वो चीज़ आपके लिए कम रह सकती है, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। लेट्स सी एक्वेरियस की हेल्थ कैसी रहेगी आपकी 25 से 31 जुलाई के बीच में। देखो हेल्थ मुझे थोड़ा सा लगता है कुछ एक्वेरियंस की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली आप मानो 27 तारीख के बाद से, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। यस, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे आपके चेंज जो हैं वो मुझे लगता है कि 25 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी। 27 तारीख सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए किसी भी तरीके से, कोई बढ़िया चेंज या कुछ ऐसा जो कि आपकी नींव हिला दे, कोई फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर आप लव लाइफ में किसी को नहीं चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली भी ग्रो करोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है जैसे जो बीच होगा ना इस वीक का, मिड वाला जो पार्ट है, वहाँ पे कुछ बड़ा घटेगा, अच्छा भी घट सकता है, बुरा भी घट सकता है। तो ये 27-28 तारीख थोड़ी सी आपके लिए ऐसी हो सकती है, चाहे वो हेल्थ में कह लो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे कह लो, चाहे वो वर्क प्लेस पे कह लो, ठीक है। बाकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ तो मस्त है एक्वेरियस एकदम। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं इस वीक में। हालांकि ये रीडिंग ही ब्लेसिंग है। देखो इवेंट्स में यहाँ कुछ भी आ सकता था, मैंने तो बोला भी था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, पर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, चाहे कोई ज़िंदगी में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। मेरे को इतना ज़रूर दिखता है एक्वेरियस आपके लिए कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ज़िंदगी जीने का जज्बा आपके अंदर आ रहा है। मनी मनी मनी, सक्सेस एंड लॉफुल अर्निंग, रिकवरी फ्रॉम इलनेस, तो पैसा आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और जो इलनेस मुझे यहाँ दिखती है 5 ऑफ पेंटिकल से भी कुछ हो सकता है, उसकी रिकवरी भी इस महीने के एंड तक हो जाएगी। सी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, आई टोल्ड यू, करियर एडवांसमेंट, रे ऑफ होप, न्यू फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, तो ये मैसेज मैं आपको दे चुकी हूँ। लास्ट कार्ड देखते हैं, चलो ये अपने आप ही आ रहा है। वाओ, ब्लेसिंग ऑफ 4 फादर्स, डिटॉक्सिंग, यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। तो देखो आपके एंसेस्टर्स जो हैं, वो आपके पूर्वज जो हैं, वो आपको बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो आपको परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हीं की ब्लेसिंग है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये पर्सनल लेवल पे, करियर लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे, किसी भी लेवल पे आ सकता है, पर एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। करना क्या चाहिए एक्वेरियस आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे, गाइडेंस क्या है आपके लिए? Generosity. Wow, I am abundant love. Change me, divine beloved, into one who can easily send blessings to all, even those filled with negativity or fear. May I shower the planet with love, knowing there is an unlimited ocean within me. Guys, मैंने आपको पूरी रीडिंग, ठीक है, पिछले 40-45 मिनट से मैं आपको बोल रही हूँ, और जो मैंने आपको कहा, राम का चरित्र वो भी जेनरस था, काइंड था, उन्हें किसी से नफरत नहीं थी। मैंने ये चीज़ बोली भी होंगी शायद, है ना। और ये इस कार्ड में लिख रहा है। कैन यू बिलीव इट? अब आप मेरे पे मानेंगे, आपके सामने मैंने शफल करके कार्ड निकाले हैं, और ये कार्ड आपको यही कह रहा है, बी लविंग। किसी ने अगर आपके साथ कुछ बुरा भी किया है और उसको आपकी ज़रूरत है, बी काइंड टू दैम। आपके अंदर वो इतना प्यार है, इतना नरिशमेंट है कि आप किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते। एंड ये आपकी यूनिकनेस है। लोग होते होंगे कि इसने बुरा किया है तो इसका बुरा करूँगा, लेकिन ये आप नहीं हो, और आपको वो बनना भी नहीं है,
क्योंकि भीड़ में सिर्फ एक ही राम होते हैं, है ना। सो ओह माय गॉड, आई एम सो मच लव्ड यार, थैंक यू सो मच। वन मोर कार्ड प्लीज। सो चीज़ों को प्यार से, लोगों को प्यार से डील करें, ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव सोर्स, चेंज मी डिवाइन बिलव्ड इनटू वन हु नो दैट यू आर माय सोर्स, फिल मी विथ कॉन्फिडेंस एंड फेथ। सी, कॉन्फिडेंस के कार्ड से रीडिंग शुरू हुई है। सो आई नो आई नेवर हैव टू बैक, जस्ट ग्रेटफुली रिसीव। सो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लेके आना है और ये फेथ रखना है दैट वो है ना, वो संभाल लेगा, ठीक है। जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। एक और मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी, थोड़े से ना ब्यूटी रिचुअल्स करें, या हो सकता है कि आपको करने को नहीं कहा जा रहा, आप करने वाले हैं। स्पेशली फेमिनिन एनर्जीज के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि शायद आप अपना बहुत ध्यान रखने वाले हैं, अपने लिए कपड़े खरीदने वाले हैं, मेकअप खरीदने वाले हैं, अपने आप को बहुत सुंदर दिखाने वाले हैं किसी के सामने या एविंग ठीक है। सो वो मुझे दिखता है यहाँ पे। बट यस एक्वेरियस, जो गाइडेंस है आपके लिए वो यही है कि फेथ रखें यूनिवर्स पे, कॉन्फिडेंट रहें अपने पाथ को लेकर के, एंड जेनरस रहें, काइंड रहें, लविंग रहें। फाइन, दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइस। मुझे ये रीडिंग करके सच में बहुत मज़ा आया, और ना मुझे ऐसी बड़ी लंबी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग्स करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था ये रीडिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, बट जिन एनर्जीज़ के साथ मैं बैठी थी ना, वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। और ये देखो बच्चे अभी भी खेल रहे हैं और रात हो रही है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। सो मेरा इनर चाइल्ड हैप्पी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मुझे ज़रूर बताइएगा 31 जुलाई को कि आपके लिए इन 3 इवेंट्स में से कितने इवेंट हुए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।